नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम आज पढ़ेंगे उसका नाम है स्क्वायर रूट। इट इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू स्टूडेंट्स। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। एक नया कॉन्सेप्ट है और अगर आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो ये आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम भी दे सकता है। इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट बट इट इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट, सो आपको बहुत अटेंटिवली इसको अंडरस्टैंड करना होगा। स्क्वायर रूट्स में मेंशन किए है कि वी हैव लर्नड इन प्राइमरी स्कूल दैट द एरिया ऑफ स्क्वायर विद साइड्स 5 सेंटीमीटर इज 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में ये चीज़ मेंशन की थी कि ये जिस तरह एक एरिया, ये एक स्क्वायर की डायग्राम दी गई है जिसका एरिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये कैसे कैलकुलेट किया गया? ये ऐसे कैलकुलेट किया गया कि एक स्क्वायर है, इसकी सारी साइड्स 5 सेंटीमीटर की हैं, तो इसका एरिया क्या होगा? ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसकी हर साइड इक्वल है। तो एक स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं? इसको फाइंड आउट करते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ या लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर और डेफिनेटली ये एक स्क्वायर है तो इसकी ब्रेड्थ या इसकी विड्थ भी 5 सेंटीमीटर ही होगी। तो हम दोनों सेम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 25 एंड सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर इज सेंटीमीटर स्क्वायर। पिछली वीडियो में भी हमने यही कॉन्सेप्ट समझा था कि स्क्वायर का क्या मतलब है। स्क्वायर का मतलब है कि एक नंबर आपस में ही दो दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा होता है, जिस तरह सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज ईच साइड और हुज वन साइड इज 5 सेंटीमीटर। ये तो हमने स्क्वायर करने का एक तरीक़ेकार पहले पढ़ा था, उसी को हमने रिवाइज किया। अब इसको यूज़ आगे कैसे करेंगे वो अब हम देखेंगे। We have also learned that we are given a square with an area of 25 centimeter square. The length of its side is under root 25 is equal to 5 centimeter. We say that square root of 25 is 5. Okay. Now it is very important to understand that we have also learned, यानी कि हमने ये पढ़ा कि 25 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 5 होता है। एंड आई एम क्वाइट श्योर कि आपने इस तरह की चीज़ नहीं पढ़ी। दिस इज़ एंटायरली अ न्यू कॉन्सेप्ट। आपने पहले ये चीज़ नहीं पढ़ी है तो आपको बिल्कुल स्क्रैच से ज़ीरो से आपको बताना होगा कि स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर रूट को अगर हम ब्रॉडली ये डिस्क्राइब करें कि इसको कैसे डिपिक्ट करते हैं या कैसे लिखते हैं, तो स्क्वायर रूट का साइन ऐसे होता है। इट इज़ अ बिट आइडेंटिकल टू डिवीजन बट थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ पे आप देखिए कि इसका ये पोर्शन जो है थोड़ा सा आप इसको हाइट पे लेके जाके दोबारा ड्रॉप करेंगे और इस तरह से आप इसको मेंशन करेंगे। सो दिस इज़ द डिपिक्शन ऑफ अ स्क्वायर रूट साइन। अब ये होता क्या है? स्क्वायर रूट क्या होता है? हमने स्क्वायर पढ़ा था। स्क्वायर क्या था? 5 का स्क्वायर मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय 5, आंसर इज 25। तो स्क्वायर रूट क्या है? स्क्वायर रूट ये है कि अगर हम 25 का स्क्वायर रूट ले लें तो आंसर क्या आएगा? आंसर दोबारा 5 आएगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे आया। पहले लिखा हमने 5 का स्क्वायर, वो 25 आया और 25 का स्क्वायर रूट लिया तो 5 आया। तो स्क्वायर रूट क्या है? स्क्वायर रूट एक ऐसा एक एक्ट है या एक ऐसा स्टेप है जिसको अप्लाई करने के बाद, स्क्वायर रूट लेने के बाद एक परफेक्ट स्क्वायर जो होता है वो अपने ओरिजिनल नंबर की तरफ चला जाता है। 25 जो था वो 5 का एक परफेक्ट स्क्वायर था। 5 का हमने स्क्वायर लिया तो 25 आया। और इसी तरह जब एक परफेक्ट स्क्वायर का, यानी कि जिस तरह 25 है, इसका हमने स्क्वायर रूट लिया तो दोबारा 5 आ जाता है। अब हम इसकी कोई और एग्जाम्पल भी कंसिडर करते हैं। लेट्स कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ द सिंपलेस्ट नंबर विच इज 2। 2 का जब हम स्क्वायर लेंगे या 2 को दो दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4।
इसी तरह जब हम 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो दोबारा आंसर 2 आ जाएगा. सो दिस इज व्हाट स्क्वायर रूट इज. लेट्स सी अदर एग्जाम्पल्स. यहाँ पे 0, 1, 2 एंड 3 की एग्जाम्पल दी गई है. हम 0 से स्टार्ट करते हैं. 0 का स्क्वायर लेंगे तो इसको हम डिपिक्ट करेंगे 0 मल्टीप्लाई बाय 0. बट वी नो कि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमेशा 0 आता है, तो 0 का स्क्वायर भी 0 ही होगा. अब अगर ये 0 खुद 0 का एक परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि इसका स्क्वायर रूट लेने से वापस ओरिजिनल नंबर आएगा, वो भी 0 ही है. तो बहुत सारे रूल्स हैं जिसको हम अगर 0 पे अप्लाई करें तो हम सही तरीके से उसको कॉन्सेप्ट को शायद अंडरस्टैंड ना कर सकते हो. स्क्वायर रूट इज़ वन ऑफ दोज कॉन्सेप्ट्स. तो हमें आगे जाके और एग्जांपल्स देखनी पड़ेंगी. फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट इज 1. अगर इसको आपने स्क्वायर रूट लेना है तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले हमें 1 का स्क्वायर लेना है. 1 के स्क्वायर का मतलब है 1 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना. 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 ही आता है. इट मीन्स 1 इज़ द ओरिजिनल नंबर और इसका स्क्वायर लेने के बाद परफेक्ट स्क्वायर जो 1 का आएगा वो भी 1 ही आएगा. इट मीन्स परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट लें तो आंसर वापस ओरिजिनल नंबर आएगा. तो 1 का परफेक्ट स्क्वायर 1 था, उसका हमने स्क्वायर रूट लिया तो ओरिजिनल नंबर आ गया. बट ओरिजिनल नंबर तो अगेन पहले ही 1 था, तो 1 के स्क्वायर रूट से आंसर दोबारा 1 ही आएगा. अगेन यहाँ मैं दोबारा ये बात करना चाहूँगा कि ये स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट आपने 0 और 1 पे इसलिए लगाया ताकि आपको पता हो कि 0 का स्क्वायर रूट लेने से आंसर हमेशा 0 ही आता है और 1 का स्क्वायर रूट लेने से आंसर हमेशा 1 ही आता है. तो इसलिए आपको शायद ये कॉन्सेप्ट 0 और 1 पे अप्लाई करने के बाद बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ समझ ना आए, लेकिन आगे चलने से हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. लेट्स कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ 2. हमने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले 2 की एग्जाम्पल को कंसिडर किया था. हमने 2 एक ओरिजिनल नंबर है, इसका स्क्वायर लिया तो आंसर आया 4. इट एम्प्लाइज, इसका मतलब यह है कि एक परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा? एक परफेक्ट स्क्वायर जो कि 4 है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ओरिजिनल नंबर यानी कि 2 वापस आ जाएगा. ये है ओरिजिनल नंबर 2, ये वापस आ गया. अब 3 की एग्जांपल लेते हैं. 3 एक सिंपल एक इंटीजर है, इसका हमने स्क्वायर लिया यानी कि 3 को हमने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो आंसर 9 आया. 9 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ओरिजिनल नंबर 3. ओरिजिनल नंबर 3 था, तो 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है 3 का. तो फिर हम अगर 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर क्या आएगा? जो ओरिजिनल नंबर था, 9 के स्क्वायर रूट लेने से 3 वापस आ गया क्योंकि 9 3 का परफेक्ट स्क्वायर था. तो हमने क्या स्टडी किया? हमें यह पता चला कि 0, 1, 4 एंड 9 आर दी स्क्वायर्स ऑफ होल नंबर्स एंड दे आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर्स फॉर स्क्वायर नंबर्स. क्या पढ़ा हमने? हमने ये पढ़ा कि 0 का स्क्वायर लिया तो 0 आया, 1 का स्क्वायर लिया तो 1 आया, 2 का स्क्वायर लिया तो 4 आया एंड 3 का स्क्वायर लिया तो 9 आया. सो 0, 1, 4 एंड 9 आर स्क्वायर्स ऑफ होल नंबर्स. होल नंबर्स क्या है? 0, 1, 2, 3. स्क्वायर्स ऑफ होल नंबर्स और परफेक्ट स्क्वायर्स. ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ होल नंबर्स. अब ये देखने वाली बात है कि परफेक्ट स्क्वायर्स का सीक्वेंस आगे कंटिन्यू कैसे करेगा. हमने 3 तक तो एग्जाम्पल को देख लिया, अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं और इन ब्लैंक्स को फिल करते हैं. 3 के बाद अगला नंबर कौन सा आता है होल नंबर में? 4. 4 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू
16। 4 के बाद अगला होल नंबर क्या आता है 5। 5 का स्क्वायर करेंगे तो मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 25। इसी तरह 6 का स्क्वायर करें तो आंसर क्या आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 36। तो अगला सीक्वेंस बनेगा 0 1 4 9 के बाद 16 25 एंड 36। ये अगला सीक्वेंस बनेगा। वी कैन राइट हेयर 16 25 एंड 36। तो ये परफेक्ट स्क्वायर्स का आगे एक सीक्वेंस कंटिन्यू करेगा। आगे हमारे पास एक स्क्वायर रूट की पहली एग्जांपल आ गई। यहाँ से हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। आई एम होपफुल। क्वेश्चन है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 324 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ये कैसे करेंगे? 324 का स्क्वायर रूट निकालना है, लेकिन ये आपको अगर थोड़े से आप अटेंटिव थे तो क्लियर हुआ होगा कि स्क्वायर रूट आप उस नंबर का निकाल सकते हैं जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो। एक परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालें तो ओरिजिनल नंबर वापस आ जाता है। फॉर एग्जांपल हम 25 का अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो ओरिजिनल नंबर वापस आएगा। कैसे? ओरिजिनल नंबर क्या था? ओरिजिनल नंबर 5 था। 5 का आपने स्क्वायर लिया था तो 25 आया था, और 25 का आपने स्क्वायर रूट लिया तो 5 वापस आ गया। तो 25 एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए 5 का, तब ही 5 वापस आएगा स्क्वायर रूट लेने से। सो 324 भी अगर एक परफेक्ट स्क्वायर है तो ही इसका ओरिजिनल नंबर इसमें से हम निकाल पाएंगे। तो कैसे पता चलेगा कि 324 किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है? इसके लिए जो मेथड यूज़ किया गया है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन इफ़ यू रिकॉल, तो हमारे इस चैनल का पहला लेसन जो था वो प्राइम फैक्टराइजेशन को बड़ा डिटेल के साथ कवर करता है। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? ये फैक्टराइजेशन होती है प्राइम नंबर्स के थ्रू। सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट होती है और उसके बाद आगे कंटिन्यू करती है। वो हम देखेंगे कि कैसे करेंगे। यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। 324 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए रूल ये है कि आप सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करें जिससे एक्चुअल नंबर यानी कि 324 डिवाइड होता है। 324 हम देखेंगे सबसे छोटा प्राइम नंबर जो हमारे पास है वो 2 है। तो क्या 324 2 से डिवाइड होता है? यस, 324 के एंड पे 4 आ रहा है। 4 इज़ एन इवन नंबर, सो 324 इज़ ऑल्सो एन इवन नंबर। तो ये 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिविजिबल होगा। तो आंसर क्या आएगा? 2 1s are 2, 1 यहाँ चला गया, ये 12 बन गया। 2 6s are 12 और आखिर में 4 रह गया, तो 2 2s are 4। 2 मल्टीप्लाई बाय 162 हमें आंसर देता है 324। अब 162 को किस से डिवाइड करें? हमने प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है और छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करना है जब तक हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो छोटा प्राइम नंबर सबसे पहले 2 ही आता है। तो क्या ये 2 से डिवाइड होता है? यस, 162 के एंड पे 2 आता है, तो ये एक इवन नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड होगा। सो 162 डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा? 2 8s are 16 and 2 1s are 2. So 2 multiplied by 81 will give us 162. अब 81 को सबसे छोटे प्राइम नंबर किस से हम डिवाइड करेंगे? 81 के आखिर में 1 आता है जो कि एक ऑड नंबर है, तो 81 भी एक ऑड नंबर होगा, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो 2 के बाद सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा आता है? वो आता है 3। अब हम 81 को 3 से डिवाइड करेंगे, सो 3 2s are 6 और 2 यहाँ से हमने यहाँ पे ले गए और ये बन गया 21। 3 7s are 21। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 27 विल गिव अस 81। अब हम देखेंगे कि क्या ये 3 से दोबारा डिवाइड हो सकता है? तो यस, 3 के टेबल में 27 आता है। कैसे आता है? 3 9s are
27। अब अगला प्राइम नंबर कौन सा होगा, दोबारा 3 से ट्राई करते हैं। 3 3s आर 9 और लास्ट में फिर 3 1s आर 3। जब भी एंड पे प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 रह जाए तो हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन ख़त्म हो जाती है। ये हमने पहले लेक्चर में डिटेल के साथ अंडरस्टैंड किया था। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपने 2 के साथ तब तक डिवाइड करते रहे थे आप जब तक ये नंबर 2 से डिवाइड हो सकता था, लेकिन एक दफ़ा जब ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो हमें पता था कि अब 2 से ये दोबारा डिवाइड नहीं होगा, तो हम अगले प्राइम नंबर पे गए जो कि 3 था। हम 3 से तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक ये नंबर डिवाइड हो सकता है, और जब ये नंबर डिवाइड नहीं हो सकता, अगर वैसे तो ये डिवाइड होते हुए 1 तक पहुंच गया तो हमारी फैक्टराइजेशन ख़त्म हो गई, लेकिन अगर ये फैक्टराइजेशन ख़त्म ना होती और ये कंटिन्यू करती और आखिर में कोई नंबर चलता रहता 1 की जगह, तो हम 3 से डिवाइड ना कर सकते, तो हम अगले प्राइम नंबर पे जाते जो कि 5 है, नॉट 4। 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 4 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। 4 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है और खुद अपने आप 4 से भी डिवाइड होता है, तो इसके 3 फैक्टर्स हैं। इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। सो 3 के बाद अगर हमने अगले प्राइम नंबर पे जाना होता तो वो 5 होता। खैर वो हम अगली एग्जाम्पल्स में देखेंगे। तो अब जो हमारे पास ये सीक्वेंस बना है, ये सीक्वेंस बना है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 दफ़ा 2 आया है और 4 दफ़ा 3 आया है। ये देखिए 2 दफ़ा 2 और 4 दफ़ा 3। हमारे पास ये एक सीक्वेंस बन गया है। हमने अब इसको अटेम्प्ट करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि अगर हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएं तो हमारे पास 2 और 2 को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, 2 स्क्वायर। और अगर 3 को हम 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 3 का स्क्वायर। और इस 3 को भी हम 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 3 का स्क्वायर। इसी को अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि 3 को अगर आप 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा। तो जिस तरह 3 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से 3 का स्क्वायर आया है, 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से 3 का क्यूब आएगा, यानी कि 3 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा। तो इस केस में 3 वो डिजिट है जो कि 4 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस सूरत में हम इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 4 दफ़ा हो रहा है, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू दी पावर 4। यही चीज़ आपको यहाँ पे बताई गई है। 2 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 के ऊपर हमने स्क्वायर लिख दिया, और 3 4 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 के ऊपर हमने 4 लिख दिया। इसी तरह अब अगर इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो फिर क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया गया है। स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट के अंदर ऐसे लिखा जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू द पावर 4। और स्क्वायर रूट का मतलब है कि ये जो स्क्वायर है ये ख़त्म हो जाएगा। तो अगर 2 का स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा तो स्क्वायर रूट से बाहर सिर्फ 2 रह जाएगा, और 3 के पास 2 स्क्वायर्स हैं, यानी कि 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है। इनमें से एक स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ, तो एक ही स्क्वायर यहाँ पे रह जाएगा जो कि स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, वो ऐसे आएगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 3 के ऊपर स्क्वायर है तो आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 18। बट हेयर इट इज़ पर्टिनेंट टू मेंशन कि ये आपको कंफ्यूज करेगा, क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए इसको सॉल्व करने से पहले कि स्क्वायर रूट से नंबर बाहर कैसे आए। स्क्वायर रूट से नंबर बाहर आने के लिए आपको स्क्वायर रूट की वैल्यू का पता होना बहुत ज़रूरी है, जिसका कॉन्सेप्ट आपकी बुक में कवर नहीं किया गया। तो मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट ज़रूर बताऊंगा ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि स्क्वायर रूट से नंबर कैंसिल होके बाहर कैसे आता है। बाबा आज सर ने आखिर में बहुत स्ट्रेच करवाया, बहुत दर्द। दरवाज़ा बंद करो ना, दरवाज़ा बंद करो, बोलना नहीं। सो वी विल एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट इन नेक्स्ट वीडियो, ताकि आपको पता हो कि स्क्वायर रूट से कैंसिल होके ओरिजिनल नंबर हम एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि विदाउट दैट कॉन्सेप्ट आपको इसको अंडरस्टैंड करने में और डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम आएगा। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाबा अब रात को आप लेके जाएंगे, मामा कह रही थी। क्या हो? सर ने बताया है कि जब आपके सर आए ना तब हमने ना क्या करना है, ऐसे ऐसे करके ना वाह कहना है, वाह वाह नहीं वाह कहना है।
सर